Hello everyone, myself is Muhammad Umar. Today I am going to explain chapter 6 Safety Rules and First Aid of Science Subject Class 5th। तो अक्सर एक्सीडेंट के परिणाम में चोटें लगती हैं और जो विक्टिम होता है यानी पीड़ित होता है वो या तो असहाय हो जाता है, अपंग हो जाता है या फिर उसकी इसके कारण मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? दुर्घटनाओं के कारण। फर्स्ट एड एक इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, इमरजेंसी इलाज होता है जो कि पीड़ित को दिया जाता है एक्सीडेंट होने पर या फिर अकस्मात बीमारी होने पर डॉक्टर की सेवा मिलने से पहले ये दिया जाता है। जो प्राइमरी है, प्राथमिक उद्देश्य है, प्राथमिक विकल्प है फर्स्ट एड का और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो लाइफ बचाना है, जीवन बचाना है डॉक्टर के आने से पहले। जो फर्स्ट एड गिवर है, फर्स्ट एड गिवर जो फर्स्ट एड देने वाला होता है यानी कि पीड़ित को फर्स्ट एड देने वाला होता है उसको फर्स्ट एड गिवर कहते हैं। उसको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा खून ना बहे, ज़्यादा खून की नुकसान ना हो, ब्लड का नुकसान ना हो, ज़्यादा चोटें से रोकथाम करनी चाहिए, चोटों को और आगे ज़्यादा बढ़ने से रोकथाम करनी चाहिए। जो दर्द है उसको कम करना और घबराहट, पैनिक मीन्स होता है घबराहट को अवॉइड करना। करेज, साहस और विवेक और कुछ साधारण रूल इफेक्टिव फर्स्ट एड यानी कि प्रभावी फर्स्ट एड की चाबी होती हैं। क्या क्या? करेज, कॉमन सेंस और कुछ सिंपल रूल्स। आगे देखिए, पहली प्रॉब्लम आई है यहाँ पे ब्लीडिंग का ट्रीट कैसे करें। माइल्ड ब्लीडिंग होता है, थोड़ा थोड़ा खून बहना अपने आप रुक सकता है या फिर पूरी अच्छी तरह से उसको जो कटा हुआ है उसको दबाने से दबाया जाता है। किससे? थंब से, अंगूठे से और फर्स्ट फिंगर से दबाकर रोका जा सकता है या फिर ये जो माइल्ड ब्लीडिंग होती है अपने आप से रुक सकती है। ब्लीडिंग का मतलब खून का बहाव होता है, खून निकलना होता है। इन केस ऑफ सिवियर ब्लीडिंग होता है गंभीर ब्लीडिंग यानी कि ज़्यादा ब्लीडिंग होना। कीप द विक्टिम, तब ऐसे में क्या करें? विक्टिम है यानी जो पीड़ित है उसको लेटे रहने दें, लाइंग डाउन यानी लेटे रहने दें। उसकी जो ब्लीडिंग पार्ट है जहाँ से खून बह रहा है उस पार्ट को ऊपर उठा लें, जो बची हुई बॉडी है उससे ऊपर रखें। इससे जो ब्लड का फ्लो है, रक्त का प्रवाह है वो रिड्यूस होगा यानी कम होगा। अगर बोन फ्रैक्चर सस्पेक्टेड मतलब संदेह है यानी कि बोन का हड्डी के फ्रैक्चर होना का संदेह है तो पर्सन को यानी उस व्यक्ति को मूव ना करें, मूवमेंट ना करने दें, वो जैसा है वैसे वहीं पर रखें उसको। प्लेस अ थिक पैड ऑफ क्लीन क्लॉथ, और साफ कपड़ा जो है, साफ कपड़े का मोटा सा पैड रखें। किस पर? बॉन्ड पर। बॉन्ड मीन्स घाव पर रखें और पूरी तरह से यानी कि तेजी से, मजबूती से उसको अपने हाथों से प्रेस करें, दबाएं। जो पैड है कपड़े का उसको मजबूती से दबाए रखें। इन प्लेस विद अ बैंडेज यानी कि जो पट्टी के जगह पर, पट्टी जहाँ पर बांधी जाती उस प्लेस को मजबूती से पैड से दबाए रखें ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। विक्टिम को वार्म रखें यूजिंग अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट यानी कंबल का यूज करते हुए विक्टिम को गर्म रखें। विक्टिम का मतलब वही है जो पीड़ित है, जो भी जिसको भी चोट लगी है। आगे है गिव हिम प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स यानी उसे बहुत सारा लिक्विड्स दें, जैसे कि मिल्क, टी, कॉफ़ी पीने के लिए। इफ़ ही इज़ कॉन्सियस यानी कि अगर वो उसे होश है तो, और वो उसको सॉलो कर सकता है यानी निगल सकता है। अगर वो वाटर, कॉफ़ी और ये वगैरह सब चीज़ें निगल सकता है तो इसको बहुत सारा लिक्विड दें। ये जो चीज़ें हैं ये अभी बताई गई, इनको पीने के लिए दें। डॉक्टर को तुरंत कॉल करें। अब देखिए, इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, भारी मात्रा में ब्लीडिंग हो रही हो तो ऐसी स्थिति में यूज़ अ टूर्निकेट का यूज़ करें। टूर्निकेट का मतलब होता है बांध देना, बंद लगा देना। जैसे मान लीजिए ये हैंड है, इस यहाँ पे ब्लड हो रहा है तो आप यहाँ पर बंद लगा दें कपड़े से
और यहाँ पे एक वुडन रॉड डालें और इसको ऐसे करके एंड देखो कस जाए ताकि ये है बैंड द आर्म। आर्म को या फिर लेग है उसको बॉन्ड और बॉडी के बीच में बांधें। जो बात मैंने यहाँ बताई अभी समझाई वही है। एक कपड़े के जो साफ कपड़ा हो लंबा सा कपड़े का साफ पीस हो टुकड़ा हो उससे बांध दें और जो क्लॉथ के एंड हैं उनको वुडन रॉड या रूलर से खूब तेजी से कस दें। बाइंड इट टाइट एंटिल ब्लीडिंग टू स्टॉप। इतना इसे टाइट करें जब तक कि ब्लीडिंग ना रुक जाए, खून बहना ना रुक जाए। बैंडेज ऑफ अ बॉन्ड। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी जो बांधी हुई देखी होगी आपने, चोट वगैरह लग जाती है, घाव होता है तो उस पर बांध जाती है, उसी को बैंडेज बोलते हैं। तो बैंडेज पट्टी बांधने के लिए क्या करना है, घाव को पास अपने हैंड्स को वॉश कर लें, धो लें, रिमूव जर्म को रिमूव करने के लिए, यानी कि जो जर्म्स होंगे हैंड्स में वो रिमूव कर लें पहले हैंड वॉश करके। स्किन जो है जहाँ पर घाव लगा हुआ उसके चारों तरफ की स्किन कॉटन के छोटे छोटे जो टुकड़े हों, पैड्स हों कॉटन के जो कि भीगे हुए हों एंटीसेप्टिक में, जैसे डेटॉल वगैरह में भीगे हुए हों, उससे स्किन को साफ करने, उस स्किन को जो घाव के चारों तरफ होती हो। पॉन्ड को क्लीन कॉटन ड्रेसिंग से कवर कर लें। यहाँ पे कॉटन ड्रेस का मतलब होता है, कॉटन ड्रेसिंग मतलब वही जो पट्टी वगैरह का मटेरियल होता है वही सब, ठीक है, तो उसको कॉटन ड्रेसिंग कहते हैं। नाउ पुट अ थिक पैड। अब एक मोटा सा यानी कि खूब मोटा सा पैड रखें कॉटन का उसी उसी जो है बॉन्ड पर, घाव पर, और उसको मजबूती से बांध दें विद स्ट्राइल गॉज। स्ट्राइल गॉज का मतलब होता है ऐसा पतला कपड़ा जो कि कीटाणुओं से साफ, कीटाणु जिसमें ना हो, जिसे हम पट्टी कहते हैं, तो स्ट्राइल गॉज कह सकते हैं इसको। इसका मीनिंग यहाँ पे भी दिया है डिसइंफेक्टेड थिन क्लॉथ, यानी कि कीटाणु रहित पतला महीन कपड़ा। अब देखिए ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, अगर नोज से ब्लीडिंग होने लगे तब क्या करेंगे, वेन द बॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द नोज ब्रेक। जब जो नाक की ब्लड वेसल होती है यानी कि नसें होती हैं, ब्लड वेसल का मतलब जो जिसमें खून वाली नसें होती हैं, उनकी बॉल्स अगर टूट जाती है तब ब्लड आता है नाक से, नोज से। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, विक्टिम को अपराइट रखें यानी कि सीधा रखें, विद हेड स्लाइटली टिल्टेड बैकवर्ड्स। टिल्टेड का मतलब ये होता है ये थोड़ा सा झुकाव रखना, पीछे की तरफ थोड़ा सा सिर को झुका हुआ रखना है, और जो भी पीड़ित है उसको सीधा बैठाना है या सीधा खड़ा करना है। उसे मुंह से सांस लेने के लिए कहें, और ब्लीडिंग साइड जिधर से ब्लीडिंग हो रही हो नाक में उसको मजबूती से प्रेस करें यानी कि दबाएं। आगे है गीला कपड़ा या फिर बर्फ रखें नोज पर और फॉरहेड और माथे पर रखें। केमिकल बर्न्स, अगर केमिकल से जल जाते हैं तब क्या करेंगे, उस जले हुए पार्ट का जो क्लॉथ है वो रिमूव कर दें यानी कि हटा दें। उस केमिकल जिससे जले हैं उस वहाँ पर खूब धोएं, बहुत सारे वाटर से धोएं, उसको वॉश करें और उस पर पट्टी बांधें, स्ट्राइल गॉज उस पर उसे कवर कर दें, ढक दें उसे, और डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर की सलाह लें। फिर है स्प्रेन। स्प्रेन को हम कहते हैं मोच हिंदी में, ठीक है, मोच लग जाती है वही वो कहते हैं मोच आ गई। पैर जब टेढ़ा मेढ़ी जगह में गिर जाए या हाथ उल्टा सीधा गिर जाए तब आ जाती है, उसी को स्प्रेन बोलते हैं। तो स्प्रेन इज द ट्विस्टिंग ऑफ द लिगमेंट टिश्यूज, यानी जिससे टेढ़े मेढ़े टिश्यूज हो जाते हैं एक जॉइंट के चारों तरफ, जिन जिन जो एक लोकेशन में ना हो, डिसलोकेशन हो जाए। तो इसके कारण क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो ऐसा में क्या करेंगे, इसका इलाज करने के लिए ठंडे पैक्स और आइस, यानी कि ठंडे ठंडे उस पर पैक्स रखेंगे, पैकेट आइस के टुकड़े से उस पर रखेंगे, इससे जो है सूजन और दर्द कम हो जाएगा। फिर है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब होता है बोन टूट जाना, हड्डी का टूट जाना। लिखा भी है अ फ्रैक्चर इज द ब्रेकिंग ऑफ अ बोन, यानी कि हड्डी टूटना ही जो है वो फ्रैक्चर कहलाता है।
हड्डी टूटना फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर बहुत तेज़ी से, जहाँ फ्रैक्चर होता है ना, फ्रैक्चर पार्ट जो होता है वो बहुत तेज़ी से सूजन आती है, उसमें सूज जाता है और बहुत उस पर टच करने पर दर्द होता है। अगर किसी तरह की चोट नाक या फिर वो सॉरी नेक, गर्दन या फिर स्पिन, रीढ़ की हड्डी, स्पिन का मतलब होता है, स्पाइन का मतलब रीढ़ की हड्डी, तो ऐसे में विक्टिम को मूव ना करने दें, यानी कि जो उसके पार्ट्स हैं वो हिलने डुलने ना दें। देर में भी टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, दो टाइप्स के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। सबसे पहला क्लोज्ड फ्रैक्चर, दूसरा है ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर। अब देखिए क्लोज फ्रैक्चर किसे कहते हैं। क्लोज फ्रैक्चर मतलब जब बोन टूट जाती है लेकिन स्किन पंक्चर नहीं होती है, यानी इस स्किन है हमारी जो वहाँ की खाल वो खुलती नहीं है, उसमें कोई भी पंक्चर नहीं होता है और केवल हड्डी टूटती, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। और ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है, जब हड्डी और स्किन दोनों ही टूट जाती हैं, हड्डी और खाल दोनों टूट जाती हैं तभी उसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। तो इन केस ऑफ क्लोज फ्रैक्चर होता है तो क्या करें, तो क्या करना है, अपना जो प्लेस द लिम्ब, लिम्ब का मतलब होता है पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो नेचुरल रखें, यानी कि उस पोजीशन में रखें जिस पोजीशन में वो होते हैं, जितना कि पॉसिबल हो उसी पोजीशन में रखें, नेचुरल पोजीशन में। अप्लाई स्प्लिंट्स, स्प्लिंट्स मीन्स होते हैं जो परखच्ची होती हैं, खपच्चियाँ, यानी कि देखा होगा आपने कि जो है लकड़ी की बनी हुई जो खपच्चियाँ होती हैं पतली पतली, वो बांध दी जाती हैं जॉइंट्स जहाँ पे टूटा हुआ होता है लंबी करके, तो उनको जो स्प्लिंट्स हैं यानी कि खपच्चियाँ, उनको इतनी बड़ी बांधें कि वो जॉइंट्स जहाँ पर भी जो है टूटा हुआ है जॉइंट्स है उसके उस पार तक चली जाए, ऊपर तक, थोड़ा ऊपर तक और उससे थोड़ा फ्रैक्चर के नीचे तक। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है और ये पार्ट है पूरा, ठीक है, तो ये पार्ट टूटा हुआ है तो यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया ये, तो यहाँ पे हमें जो परखच्चियाँ हैं वो खपच्चियाँ वो इतनी लंबी करके बांधनी है कि इस ऐसे करके कि यहाँ पे इसका जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाए। स्प्लिंट से क्या होता है, यानी जो खपच्चियाँ होती हैं वो सपोर्ट करती हैं ब्रोकन बोन को और मूवमेंट को स्टॉप कर देती हैं, इससे कि वहाँ मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा। कपड़ा या कॉटन पैड का यूज करें स्प्लिंट्स को, इस जो स्प्लिंट्स पैड हैं उनको बांधने के लिए, ताकि जो है स्किन इंजरी को रोका जा सके, यानी कि स्किन की चोट को रोका जा सके। आप मान लीजिए डायरेक्ट आप उनको खपच्चियाँ रखी और बांध दिया तो इससे स्किन जो है ख़राब होगी, खाल ख़राब होगी और आपको उसमें चोट पहुँचेगी, इसलिए वो आपको नहीं करना है। इसको रोकने के लिए क्या करना है, कपड़ा या फिर कॉटन पैड का यूज करना है। मेक अ सिलिंग, सिलिंग का मतलब ये होता है जैसे कि आपने देखा होगा जिसका हाथ टूट जाता है तो गर्दन में लटकाए रहते हैं, है ना, तो वही सिलिंग होता है जिसमें हाथ लटका रहता है गर्दन से और आराम से पूरा हैंडल रखा रहता है उसमें, तो उसी सिलिंग कहते हैं। अगर हाथ में ऐसा हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो उसके लिए एक सिलिंग बना लें ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर कपड़े से, ट्रायंगल कपड़े के टुकड़े से बनाया जाता है। ये जो है पूरी तरह से हाथ को सपोर्ट करता है, सहारा देता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इन केस ऑफ ओपन फ्रैक्चर, जब ओपन फ्रैक्चर हो जाए तब क्या करें, तो एक जो है पैड, क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े का पैड बॉन्ड पर रखना है और उसको दबाना है, यानी कि वही जो क्लीन क्लॉथ का पैड होगा उसी को ड्रेसिंग कहेंगे, उसको दबाना है ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, खून रोकने के लिए। विक्टिम को लेटे रहने देना है जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए। गिव द विक्टिम अनफ, पर्याप्त मात्रा में पीड़ित को नॉन अल्कोहलिक लिक्विड पीने के लिए देना है। नॉन अल्कोहलिक लिक्विड वो होते हैं जिनमें अल्कोहल ना हो, जैसे कि मिल्क, वाटर और जूस, है ना, ये इस तरह के ड्रिंक देना है। फिर है इंसेक्ट बाइट, जब कोई इंसेक्ट काट ले
तो क्या करना है, रिमूव द स्टिंग। स्टिंग मीन्स होता है डंक। डंक डंक जो जैसे कि मक्खी काट लेती है या बर्र काट ले तब डंक रह जाता है, तो वो उसको रिमूव करना है, हटा देना है। बैट शुड बी नेचुरलाइज्ड। बैट जो है, बैट का जहाँ जो कटा हुआ है उसको बैट कहते हैं। उसको बे अब ये नेचुरलाइज्ड का मतलब होता है बेअसर करना। किससे? अमोनिया और लाइम वाटर से बेअसर किया जा सकता है। अमोनिया इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल। और क्या करना है, अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। अब पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का पेस्ट और कोल्ड क्रीम को भी अप्लाई किया जा सकता है। सूजन और दर्द को रोकने के लिए आइस रखा जा सकता है। सूजन और दर्द को रोकने के लिए क्या रखना है, आइस रखना है। आइस का मतलब बर्फ रखना है। आगे है डॉग बाइट। कुत्ता काटने पर क्या करना है, जर्म्स को रिमूव करने के लिए जर्म्स हटाइए सबसे पहले। कैसे करके? साबुन और वाटर से धोकर जर्म्स हटाएं। एनिमल को ये देखें उसके सिम्टम्स रेबीज के हैं या नहीं है, ये देखना है। द टेल ऑफ मैड डॉग, जो पागल कुत्ता होता है उसकी पूंछ उसके टांगों के बीच लटकी हुई रहती है। टांगों के बीच लटकी हुई रहती है। अगर कुत्ता मैड है, पागल है, तब उसमें रेबीज वाले जो जर्म्स हैं वो पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। फ्रोथ कम्स आउट। फ्रोथ का मतलब होता है झाग। उसके मुंह से झाग निकलते हैं कुत्ते के मुंह से, अगर वो मैड है, पागल है तो। और एमलेसली भौंकता है, यानी कि बिना किसी कारण के भौंकता है। वोल्व्स, बैट्स और कैट्स। वोल्व्स भेड़िए, बैट्स चमगादड़ और बिल्लियाँ, ये भी रेबीज के जर्म्स होते हैं। इनमें भी रेबीज के जर्म्स होते हैं। अब देखिए, इन्फेक्शन शुड बी प्रिवेंटेड, यानी इन्फेक्शन को रोका जाना चाहिए। किस तरह से? अप्लाइंग एन एंटीसेप्टिक एंड स्टेराइल गॉज। स्टेराइल गॉज और एंटीसेप्टिक का प्रयोग करके वो इन्फेक्शन को रोका जाना चाहिए। सी द डॉक्टर एट वंस, और डॉक्टर को तुरंत दिखाएं या डॉक्टर से तुरंत मिलें, डॉक्टर की तुरंत सलाह लें। आगे है स्नेक बाइट्स। सांप काटने पर स्नेक पॉइजन अफेक्ट्स वेरी फास्ट टू कॉज डेथ, यानी कि जो स्नेक का जो जहर होता है बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत तेजी से प्रभाव छोड़ता है। इसके कारण डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए फर्स्ट एड शुड बी गिवन वेरी क्विकली। इसलिए फर्स्ट एड है बहुत ही जल्दी देना चाहिए। क्या करना है, देखो फर्स्ट एड में इसके लिए मेक क्रॉस कट्स अबाउट हाफ सेंटीमीटर डीप, यानी कि जहाँ पे काटा है, जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ चाकू से आधा सेंटीमीटर गहरा कट लगाना है। लेट सम ब्लड फ्लो आउट, और वहाँ से कुछ खून ब्लड बहने देना है, बह जाने देना, निकल जाने देना है। अप्लाई या टूर्निकेट अप्लाई करें या लेड बैंडेज अप्लाई करें, यानी कि टूर्निकेट का प्रयोग करें, यहाँ पे बंद लगा दें। सांप ने जहाँ पे काटा है उससे थोड़ा ऊपर हट के, घाव से थोड़ा हट के बंद लगा दें, जिससे कि जो जहरीला ब्लड है वो हार्ट तक ना बहने पाए, हार्ट तक यानी कि दिल तक ना पहुँच पाए। अपने हाथों को वॉश द बॉन्ड, जो घाव है उसको पोटेशियम परमंगनेट से वॉश कर लें, धो लें। पोटेशियम परमंगनेट इट इज काइंड ऑफ केमिकल, एक तरह का केमिकल होता है। इससे वॉश करना है, इससे धोना है। विक्टिम को तो जितनी जल्दी हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल हो, जितना जल्दी संभव हो उतनी जल्दी डॉक्टर के पास ले जाएं। सांप के काटने से कैसे बचना है, इसके रोकथाम के उपाय हैं, क्या है? आपको टॉर्च के साथ, यानी कि ये जब बाहर जाएं तो टॉर्च लेके जाएं, टॉर्च के साथ घूमें। और जो हाई बूट्स, जो ऊंचे ऊंचे जूते होते हैं उनको पहनें। आगे है पॉइजनिंग। जहर खा लेने पर क्या करें? एक्ट स्पीडली बिफोर द बॉडी एब्जॉर्ब्स पॉइजन, जिससे इससे पहले कि बॉडी में जहर ऑब्जर्व हो जाए, यानी बॉडी जहर पूरी बॉडी में जहर फैल जाए, उससे पहले
तेज़ी से काम करें। ट्राई टू इंड्यूस वोमिटिंग इन द विक्टिम, जो भी पीड़ित है उसको उल्टी कराने की कोशिश करें। उसको बहुत सारा वाटर या मिल्क पीने के लिए दें, जहर का असर कम करने के लिए। डिल्यूट मीन्स होता है, डिल्यूट मीन्स असर कम करना। रश टू द डॉक्टर, और डॉक्टर की तरफ तुरंत जाएं भागते हुए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। सेव एंड गिव द पॉइजन कंटेनर टू द डॉक्टर, जो भी पॉइजन का कंटेनर है विक्टिम ने लिया है उसको हॉस्पिटल ले जाएं या डॉक्टर के पास ले जाएं उसके लेबल के साथ, या फिर जो कुछ बचा हुआ कंटेंट्स है, जो जहर पिया है उसमें से जो कुछ बचा हुआ है वो डॉक्टर के पास ले जाएं, ताकि वो डॉक्टर समझ सके कि कौन सा जहर खाया है पिया है। और देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा रोकथाम अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छी है, रोकथाम इलाज से ज़्यादा अच्छी है। तो ये रोकथाम करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना है, कीप ऑल ड्रग्स एंड हाउस होल्ड केमिकल्स, जो भी घर में रखने वाले केमिकल्स हैं और दवाइयाँ हैं जैसे कि फिनाइल वगैरह है, इनको बच्चों की पहुंच से दूर रखें। डिस्कार्डेड मेडिसिन, डिस्कार्डेड मेडिसिन का मतलब होता है फेंकी हुई मेडिसिन। फेंकी हुई मेडिसिन जो है केयरलेसली ना छोड़ें जहाँ तहाँ। नेवर गिव और टेक मेडिसिन इन द डार्क, मेडिसिन ना ही अंधेरे में लें और ना ही किसी को दें। जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जैसे कि डिटर्जेंट, फिनाइल, वार्निश और पॉइजनस मेडिसिन होती हैं, उनको अनलेबल कंटेनर्स में ना रखें, यानी कि जिन पर लेबल लगा हुआ ना हो, उस पर जो भी ये चीज़ें रखी हों तो उस पर लेबल लगा हुआ हो कि इसमें ये चीज़ है। मान लीजिए फिनाइल रखा है तो उस पर लिखा हुआ होना चाहिए फिनाइल, वार्निश रखा हुआ तो उस पर लिखा हुआ होना चाहिए वार्निश, लेबल लगा हुआ होना चाहिए उसका, क्योंकि बिना लेबल के धोखे में उसका कोई भी ड्रिंक कर सकता है, उसको पी सकता है। तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, ये आप फिर से एक बार पढ़ लें, बुक से ही हैं आपके चैप्टर से। आगे जो है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है टिक द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है उन पर टिक करना है। तो फर्स्ट है पहला, फर्स्ट एड इज़ एन इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, सी सही है ऑप्शन, सी पे टिक कर लेना है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। सेकेंड वन है इन केस ऑफ सिवियर सिवियर ब्लीडिंग कीप द विक्टिम, यानी कि गंभीर ब्लीडिंग में विक्टिम को रखना है लाइंग डाउन, ए ऑप्शन सही है, लेटाए हुए रखना है उसको विक्टिम को। 3 नंबर है इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो हैवी ब्लीडिंग हो, भारी मात्रा में खून बह रहा हो तो टूर्निकेट का यूज़ करना है, बंद का यूज करना है, बंद का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये रहे आपके टिक द करेक्ट आंसर। आगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें फिल करते जाना है। फर्स्ट एड इज़ एन इमरजेंसी, यहाँ पे ऐड कर लेंगे ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर, यहाँ पे फिल करना है फर्स्ट में ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है सेकेंड वन, इन केस ऑफ सिवियर ब्लीडिंग कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द विक्टिम हायर, यहाँ पे फिल कर लेना है हायर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। 3 नंबर है नेवर गिव और टेक मेडिसिन, इसमें फिल करना है मेडिसिन इन द डार्क। 4 नंबर में हैवी ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाई अ टूर्निकेट, टूर्निकेट फिल कर लेना है इसमें 4 नंबर में। 5 नंबर में स्प्लिंट्स गिव, यहाँ पे हैगा सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड स्टॉप इट्स मूवमेंट, तो यहाँ पे 5 में फिल कर लेना है सपोर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स। राइट टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। पहला है इसका द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू सेव लाइफ, इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो लाइफ को सेव करना है, सही है, ट्रू लगा लेंगे, टी बना लेंगे। नेक्स्ट है मेक द विक्टिम टू लाई डाउन एंड रेज द ब्लीडिंग पार्ट हायर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो पीड़ित है उसको लिटाए रखना है और उसका जो ब्लीडिंग पार्ट है यहाँ पे खून बह रहा है उसको बॉडी से ऊपर रखना है, तो ये भी ट्रू है, इसमें टी बना लेंगे। और इसका जो थर्ड नंबर है वो देखते हैं आफ्टर फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के बाद इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टेक द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर, यानी कि जो भी इंजर्ड घायल पर्सन है, घायल व्यक्ति है, उसको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी नहीं है फर्स्ट एड देने के बाद, तो ये गलत बात है,
फर्स्ट एड देने के बाद भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए फॉल्स है, इसमें एफ राइट कर लेंगे। 4 नंबर है यूज़ एन एंटीसेप्टिक टू क्लीन अ बॉन्ड। बॉन्ड को क्लीन करने के लिए, बॉन्ड को यानी घाव को साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक का यूज करें, तो सही है, एंटीसेप्टिक का यूज करें तभी घाव को क्लीन करें, तो इसमें ट्रू राइट कर लेंगे। 5 नंबर है नेवर अप्लाई प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ ब्लीडिंग। यानी कि जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर, उसको कभी भी प्रेशर अप्लाई ना करें, यानी कि जोर से ना दबाएं। तो दबाओगे नहीं तो ब्लीडिंग कैसे रुकेगी, इसलिए ये फॉल्स हो गया, इसमें एफ बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। तो आंसर राइट करेंगे इसका, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज टू सेव लाइफ बिफोर द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर के आने से पहले जीवन को बचाना ही फर्स्ट एड का मेन ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद इसका जो सेकेंड वन है व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन, व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन केस ऑफ अ बॉन्ड, यानी कि घाव हो जाने पर क्या फर्स्ट एड देना चाहिए। तो इसका आंसर ऐड करेंगे इन केस ऑफ बॉन्ड द फर्स्ट एड शुड बी, अब यहाँ पे कौन लगा लेंगे, फिर पहला पॉइंट ऐड करेंगे वॉश हैंड्स टू रिमूव द जर्म्स। सेकेंड पॉइंट ऐड करेंगे क्लीन द स्किन अराउंड द बॉन्ड विद स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक, इन एन एंटीसेप्टिक। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे कवर द बॉन्ड विद अ क्लीन कॉटन ड्रेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे नाउ पुट अ थिक पैड ऑफ कॉटन वूल। और लास्ट पॉइंट ऐड करेंगे बैंडेज फर्मली विद स्ट्राइल गॉज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 हाउ विल यू हेल्प अ पर्सन हु हैज़ ब्रोकन हिज आर्म। यानी कि किस तरह से आप मदद करेंगे कि उस व्यक्ति की जिसकी आर्म यानी कि हाथ, जिसका भुजा जिसकी टूट चुकी हो। तो आंसर इसका ऐड करेंगे इन केस ऑफ ब्रोकन आर्म वी शुड, भुजा टूट जाए, हाथ टूट जाए तो हमें करना चाहिए सबसे पहला पॉइंट प्लेस द लिम्ब इन एज नेचुरल पोजीशन एज पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट ऐड करेंगे अप्लाई स्प्लिंट्स लॉन्ग एनफ टू एक्सटेंड वेल beyond the joints above and below the fractures to stop its movement. नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे यूज क्लॉथिंग और कॉटन टू पैड स्प्लिंट्स टू प्रिवेंट स्किन इंजरी। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे मेक अ सिलिंग फॉर हैंड इंजरी फ्रॉम अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, फुल स्टॉप लगा कर ऐड करेंगे इट गिव्स ओवरऑल सपोर्ट टू हैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन हाउ विल यू ट्रीट एन इंसेक्ट बाइट। कीड़ा काट ले, कोई इंसेक्ट काट ले तो किस तरह से ट्रीट करना है। तो आंसर ऐड करेंगे टू ट्रीट एन इंसेक्ट बाइट वी शुड रिमूव द स्टिंग, फुल स्टॉप लगा कर ऐड करेंगे बाइट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड विद अमोनिया और लाइम वाटर, फुल स्टॉप फिर से लगा देंगे अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम में बी अप्लाइड, फुल स्टॉप लगा के फिर से ऐड करेंगे टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन पुट आइस ऑन द बाउंड। नेक्स्ट वन है लास्ट क्वेश्चन हाउ विल यू ट्रीट अ डॉग बाइट। डॉग बाइट को किस तरह से ट्रीट करना है। तो आंसर ऐड करेंगे इन केस ऑफ डॉग बाइट द बाउंड शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर टू रिमूव द जर्म्स, फुल स्टॉप लगा कर ऐड करेंगे इन्फेक्शन शुड बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग एन एंटीसेप्टिक गॉज एंड डॉक्टर मस्ट बी सीन एट वंस। तो डियर chapter has been finished and the exercise also has been completed. Now we will meet in next video with the next chapter.